अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू एफएससी एंटरटेनमेंट। केडी गोट फार्म पे हूँ विद टीम एमडी गोट फार्म एज वेल। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। पर्पस तो कोई और ही है यहाँ पे जमा होने का, वो दूसरी वीडियो में बताएंगे जी इंशाल्लाह। बट जाहिर सी बात है कोई आता है तो हम बकरे बताते हैं। ये तो हमजा भाई के बोलने पे निकाला गया है जी। हमजा भाई, ये बकरा बहुत पसंद है आपको? हाँ माशाल्लाह, चीज़ है भाई, अलग चीज़ है। हम गुजरी माशाल्लाह का शौक है आपको हमजा भाई? शौक नहीं है, बट ऐसे कुछ नगीने निकल जाते हैं ना हाँ तो वो अलग अपने आप में अलग हो जाते हैं भाई। माशाल्लाह। माशाल्लाह। मोहम्मद भाई क्या कहना है फात बकरे का? भाई चीज़ है फात भाई, कसम से बोलता हूँ। गुजरी में जंगल में भी अभी शायद ही ऐसे ऐसा कोई कोई गुजरी रहेगा, देखने मिलेगा। इतना फरी ना, इतना फरी, इतना फ्रंट साइज देखो ना, सीना दिखाओ। यार देखो ना, और सिक्के दिखाओ उसके यार, सिक्के, रुआब रुआब, एंड पैटी वीटी। यही। अभी तो हम लोग जंगल घूम के आए इमरान भाई। जी साहब। जंगल में अभी एक मोहम्मद भाई ने एक स्टोरी डाले। मोहम्मद भाई 5 फीट आप गए हो जयपुर जंगल? नहीं। हाँ गया क्यों? तलाश। हाँ तो आपको पता है ना क्या प्राइस चल रहा है मोहम्मद भाई? बहुत चल रहा है। और पहली बात तो ये फात भाई, अभी गुजरी आप लोग भी गए थे और अभी कांटेक्ट में है, गुजरी नहीं मिल रहे। सीरियसली फात भाई, गुजरी नहीं मिल रही, गुजरी बहुत डिमांड। अरे 150 गुजरी तो यहीं पे है केडी गोट फार्म पे पलाई इसीलिए पे। नहीं मिल रहे लगता है। अच्छे छट कभी आ गए गए तो गुजरी वहाँ नहीं मिल रहे। 150 माशाल्लाह। अपने फार्म पे भी है अल्हम्दुलिल्लाह गुजरी है। हाँ, गुजरी का शौक हो रहा है गुजरी का शौक। अंडुल का माशाल्लाह। इमरान भाई ये वही बकरा है जो लास्ट टाइम अपन ने वीडियो बनाए थे? जी फात भाई, प्रोग्रेस आई है क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा था ये बड़ा ही है अभी भी फात भाई, अभी भी बड़ा है, बहुत बड़ा बकरा। बहुत बड़ा बकरा। तो इसका अब इमरान भाई ऐसे बकरे को क्या है आप मेंटेन करने की जरूरत है कि भाई और ऊंचा लेके आए? मैं आप वहाँ पे आइए देखो ना फात पड़ेगा। भाई, कोशिश तो ऊंचे लेके जाने की होती है कोई भी आदमी, लेकिन ऐसे बकरे मेंटेन भी रह गए ना तो समझ लो कि आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। मेंटेन भी रहेगा। मेंटेन रहेगा। देखो एक सर्टेन वेट के बाद है ना, हर मैंने आपको कई बार बोला हूँ कि हर चीज का एक लिमिट है, कि वो लिमिट के ऊपर अल्लाह ताला ने एक लिमिट बांध दी है कि भाई ये चीज इतने तक की जाएगी, इसके ऊपर नहीं जाएगी, उसके बाद वो ढलेगा। ओके, और अगर ये बकरा मेंटेन भी रह गया ना तो ये समझ लो ना कि बहुत बड़ा 130 किलो 125 130 40 किलो के बकरे को मेंटेन करना फात भाई बहुत भारी काम होता है। लेकिन इमरान भाई बोलते हैं अगर इतना हाइटेड बकरा है और वेट ज्यादा पुट ऑन करता है तो क्या पैर में तकलीफ आती है? नहीं, इसमें ये हाइट में नहीं आना चाहिए, ये क्या हाइट का बकरा ये है? हाइट में नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर ये 46 47 के बकरे होते हैं ना, देखो इंसान में भी अगर बकरा, इंसान बहुत ज्यादा हाइटेड है ना तो कहीं ना कहीं अरे वो तो वैसी चीज है ना इसमें भी आएगी। अब उसके लिए सबसे पहला काम तो ये है कि कोई भी बकरे वाला है उसको उसके पाँव में ताकत डालनी पड़ेगी, कैल्शियम सब डालनी पड़ेगी, कैल्शियम, दूध में कैल्शियम, ये सब डाल के उसको रेडी करना पड़ेगा, जब जाके खड़ा रहेगा। और ऐसे बकरे मैं समझता हूँ कि बॉम्बे के क्लाइमेट में, मुंबई के क्लाइमेट में इनको संभालना बहुत भारी काम है, बहुत भारी ऐसे काम। बकरे अगर अभी लेना है तो क्या प्राइस होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अपनी परचेस, अपनी परचेस। ऐसे अगर बेचने का सिलसिला है तो 2 पैसा कमाने के लिए आदमी लेता है तो मेरे हिसाब से कम 2 सवा 2 लाख रुपया। हाँ मेरे हिसाब से हाँ, तो कम से कम ये बकरे की कीमत वो होगी, क्योंकि इसके नीचे कोई बेचेगा ही नहीं, बकरा बेचेगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग घूम के आ चुके, अपने को मालूम है। हाँ, अब मैंने ये क्या पैसे में लिया था, लोग सुनेंगे तो यकीन नहीं करेंगे, लेकिन उसको हो गया टाइम। कितने में लिए थे? ये 60,000 रुपये में लिए थे हम लोग। 1 साल पहले? ये एक साल पहले, एक और साल या कितने हाँ। किलो का था इमरान भाई? फात भाई छोटा था, फिर भी छोटा अप्रोक्सीमेट बकरा था, मतलब समझो ना कि 70-80 किलो का होगा, 70-80 किलो का होगा, लेकिन फ्रेम में बड़ा बकरा, फ्रेम में बड़ा बकरा था। आदिल भाई का बकरा था, यहाँ पर आके खसी हुआ है ना इमरान भाई, चाप यहीं पे आके लगी। यहाँ ही लगी इसको। वो इमरान भाई लेट पंच करते हैं ना तो ये रुबाब लेता है। फात भाई देखो क्या है कि ऐसा नहीं है, लेट पंच में भी कभी कभी क्या होता है, पंच फेल हो जाता है ना फात भाई, तो भलता ही दुबाव लेके आ जाता है। हाँ एक बात भी, हाँ ये मान लो, आप बात को माने नहीं माने लोग अलग बात है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। चाप फेल होने, जब चाप फेल होती है बकरे की कि भाई फेल हो गई है, वो बकरे ने जो बकरे बनते हैं वहाँ पे वो खड़ा है, कितने बकरे उसने पाल चुका है, शकील पूछ लो उसको, वो भी यही जवाब देगा। फेल हुए चाप काफी कुछ हो जाता है पंच में। हाँ, एक आया था फार्म वाला मेरे यहाँ भी, कुछ 10 बकरों को पंच किया था और उसके बाद में उसने बोला कि उसके 10 बकरों में 8 बकरे के तो उसने पता नहीं पंच कैसा किया था इमरान भाई, फेल हो कि नहीं कपूरे ही गिर गए। वो तो गलत हो गया। देखो कपूरे कभी कभी क्या होता है मालूम है भाई, एक सीजन में ना दबाने की वजह से नहीं, मैं बताता हूँ, गलत मार दिया जिसको मारने नहीं आता है। मेरे पास एक बकरा, मैं अभी आपको निकाल के बता सकता हूँ।
चाप कई किस्म की होती है। चाप लगने के बाद कभी कभी क्या होता है मालूम है, चाप सही नहीं लगती है ना तो कपूरे जो है ना ये जो है ना चमड़ियाँ जो होती है ना फटना शुरू होती है, समझे, बीच में से फटना शुरू होगी। फटने के बाद से अंदर का जो कपूरा है थोड़ा बाहर आ जाएगा, समझे। वो बाहर आने के बाद ये समझ लो कि अब तुम्हारा बकरा काम से गया। अब उसको ऑपरेट करके पूरा कपूरा जो है ना उसकी सर्जरी का कॉस्ट 8,000 रुपये से 9,000 रुपये आता है। पूरा मेरे पास उसका बकरा खड़ा हुआ है, वो पूरे कपूरे निकालने पड़ते हैं, पूरे निकालने पड़ेंगे। कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ ऐसी चमड़ी लटकी हुई रहेगी। वो बकरा मैं आपको अब भी बता सकता हूँ, देखने का बकरा लाइव बता सकता हूँ। फटाफट लेके आओ बकरा। क्या हो गया था वो बकरे को इमरान? मैं मेरे पास पिछले साल जब लगाना, देखो क्लाइमेट पे भी होता है, जैसे बारिश का टाइम होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है ना तो अंदर पकना चालू हो जाता है। पकने के बाद क्या होता है मालूम है, उसको जगह नहीं है बाहर निकलने के लिए, समझे। सूजन इतनी आ गई, छोड़ दे उसको, छोड़, सूजन आ गई, एहसान, सूजन इतनी आ गई तो वो ऐसे जैसे ये टेस्टिकल्स है, कपूर है, बराबर, ये इससे में फटना चालू होगा ऊपर से, बराबर, जैसे कोई ब्लेड मारता ना हल्का, और अंदर से जो है बाहर आता है। अंदर से बाहर आ गया तो तुम या तो स्टिच करो उसको, और अगर वो इतना इन्फेक्टेड हो गया तो फिर पूरा ऑपरेशन करके जो है कपूरा निकालना पड़ेगा, पूरा, समझे। यही होता है ना। देखो मैं इनके बारे में एक बात बताऊँगा भाई, मोहम्मद भाई के बारे में। मोहम्मद भाई से मेरी दोस्ती बहुत अच्छी है, और जरिया दोस्ती है, बकरेबाजी नहीं, बकरेबाजी नहीं। इसीलिए शायद ना ये मेरे को कंप्यूटर समझते ना मैं इनको समझता हूँ। हम लोग जब बैठते हैं तो बहुत खुल के बात होती है, बारीक से बारीक बात बकरों से रिलेटेड होती है। वो बेझिझक पूछते हैं, मैं बेझिझक उनको बताता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने, ये देखो अब ये बकरा है, देखिए बराबर, ये बकरा है, ये पंजाबी बकरा है, समझे। ये पकड़ इसको, बराबर, ये यहाँ बेटा, यहाँ पे ये इसको बेटा अंदर डाल, इसको अंदर डाल दे, बारिश का मौसम है। रेहान इधर आ, ये बकरा पकड़, शकील बता, बात भाई कम दिस साइड, या हाँ ये प्रॉब्लम। ये देखो, ये जो है ना फात भाई, ये पूरे ये ऑपरेट किया हुआ है, ये पूरे जो है ना घोड़े को जैसे इमरान में निकालते वैसा ये हाँ देखो, ये पूरा यहाँ तक के हुआ था, इसमें ऐसे ये फट गए ना तो अंदर के टेस्टिकल्स बाहर आ गए। इमरान में पंच करने के बाद हुआ था, पंच करने के बाद, पंच करने के बाद, पंच करने में अगर गलत पंच हो जाता है ना फात भाई, तो ये चीज हो जाती है। फिर उसको हॉस्पिटल में भेज के, सर्जन को बुला के, ज्यादातर उसको हॉस्पिटल में ही भेजो तो अच्छा है, वो पूरे को पूरे निकाल देता है। अच्छा, एक तरीके का पंच ऐसा भी है, लेकिन उसको संभालना बहुत भारी काम है। आप पंच मशीन से करते हो, उससे है कि पूरा ऑपरेट करके निकाल लो, वो भी होता है, लेकिन 9,000 रुपया कस्टमर हाँ रिक्वायर नहीं, अफोर्ड नहीं करता है कि 9,000 का मैं सिर्फ पंच में लगा दूँ। अगर वो बकरा 25-30 हज़ार का लिया है तो 9 से 10,000 डी में ज़्यादातर। देखो अभी आओ, मैं आपको कुछ चीज़ बताता हूँ, आओ यहाँ पे। देखो मैं आपको बताता हूँ अभी हाल फिलहाल, ये झुंड देखो पास, ये झुंड देखो, ये सारे खस्सी हुए हैं 4 रोज पहले। अच्छा, वो जो 40 बकरे की बात कर रहे थे आप, ये खस्सी हुई है, उन्हीं में से है? 40 ये बकरे हैं जो खस्सी हुए, आप काउंटिंग कर लोगे तो 38 इसीलिए इमरान में इनके टेस्टिकल्स हाँ स्वेलिंग है इनमें। अब इसमें से अगर एक भी बकरे की स्वेलिंग की वजह से अगर वो फट के बाहर आता है अंदर का हिस्सा, तो फिर उसको ऑपरेट करना पड़ेगा। और इनको जो संभाला जाता है ना फात भाई, जैसे अभी मोहम्मद भाई हमारा ही फार्म है, एमडी भी, अल्लाह के हुक्म से, समझे। अभी देखो ये बकरा खड़ा है, ओके, बड़ा बकरा था ये, समझे, पैर खोल के अभी इनके लिए रोज इनको है ना, इनके कपूरे पे जो है ना आपको लुकमाने हयात तेल लगाना पड़ेगा डेली। अच्छा। ये अभी लोग बोलते हैं कि चार्ज क्यों लेते हो आप खस्सी करने का, डॉक्टर फ्री में तो नहीं करेगा, डॉक्टर एक बार करके चले जाएगा। ये जो 15 दिन की जो मेहनत मांगता है, अगर इनमें लापरवाही हुई फात भाई तो इनके कपूरे जो है ना वो ए साइज के हो जाते हैं। तो और कभी कभी इतना ये हो जाता है कि वो चल नहीं पाता है बकरा, क्योंकि पीछे के पाँव में जो है नड़ते हैं उनको, समझे। इसके ऊपर इनको पेन किलर, वो भी तो खोल के खड़ा है। देखो ये कितना बड़ा हो गया इसकी साइज देखो। अब ये इस पे जो है ना मेहनत कर करके फात भाई इनको सही पोजीशन पे लाना पड़ेगा। इनको ऐसा है कि इनका पेन किलर्स देना पड़ते हैं इनको। 3 दिन की तो एक्सट्रीम मेहनत है, समझ लो। तो इमरान भाई खस्सी करने का एक्स्ट्रा चार्ज होता है? डेफिनेटली लेंगे ना फार्म वाले, कैसे नहीं। और खस्सी करने के बाद
कितना वेट कम हो सकता है? काफ़ी कम होता है, काफ़ी कम होता है। मतलब मैं समझता हूँ 10-15 किलो तो फेंक ही देगा बकरा, 15 किलो आराम से फेंकेगा। अब क्या होता था पहले, अभी हम लोग रुबाब लाने के लिए ना मोहम्मद भाई, बड़े बकरे लोगों को हम लोग खस्सी करते हैं। ओके कि भाई वो थोड़ी झालर बनी रहेगी, खस्सी भी अंडुल जैसा दिखे। पहले के वक्त में जब हम लोग छोटे थे, बहुत छोटे, हम लोग बहुत सादा लेट में लेट बकरा करते थे। खस्सी तो 4 महीने का बच्चा खस्सी, और वो ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। 4-5 महीने का बच्चा थोड़ा रुबाब लेके आता है, लेकिन इन लोगों को क्या है कि बड़े बकरे भी करना, तो बड़े बकरों में दिक्कत इतनी आ जाती है जिसका कोई सा, बहुत दिक्कत आती है। मोहम्मद भाई मेरे हिसाब से बहुत अच्छे यूट्यूबर है। सवाल मोहम्मद भाई बहुत अच्छा करते हैं और इमरान भाई एक्सपीरियंस भी दिल है। में था जो हमको भी नॉलेज के हिसाब से पूछ रहे हैं। हम लोग भी कोई बिल्कुल, पुराने बिल्कुल, चावल है ही नहीं। हम लोग कुछ 10-15 साल हम लोग देवनार में बकरे बेचे भी नहीं। मोहम्मद भाई आप भी एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हो अभी खसी करने? अभी तो फिलहाल कुछ इतना नहीं कुछ भी नहीं ले रहा। पैसा, ये लोग सामने से पैसा देते हैं। पैसा देते ना, बहुत पैसा है। मोहम्मद भाई आपके फार्म पे क्या ट्रेंड चल रहा है? कौन से बकरे ज्यादा पलाई पे आ रहे हैं? कौन सी नस्ल के? कोटा कोटा। ये लोग कोटा की आईपी के पास। कोटा ये लोग कोटा के बहुत बड़े शौकीन हैं, और स्पेशली हमारे हिशाम भाई, वो लोगों को इनको 40 के बकरे 40 कैरेट के पसंद नहीं आते। मैं बकरे नहीं, मैं वाकई में गिनती नहीं है भाई, तो मजानी फ्रेंड क्वालिटी वाइज बकरे मेरे पास एक बकरा वैसा नहीं आता जो लोग खरीद के लाते पलाई के लिए। बहुत अच्छे मेरे अच्छे पास बकरे हैं इनके सामने पास, पड़े हुए हैं। बहुत अच्छे। ये देखो मेरा कलेक्शन जो है ना, पूरा वीडियो जूम कर लो, एक बकरा मेरे पास जो है ना, मेरे पास बड़े में बड़ा बकरा देखो ऐसा आता है। मेरे पास कभी बड़े बकरे आते ही नहीं, मेरे पास वैसे क्लाइंट है भी नहीं जो 1.5 लाख का 2 लाख कौन बोला का नहीं बकरा। है? कौन बोला इमरान भाई नहीं है? ऑन रिकॉर्ड बात कर कौन नहीं है? अहमद जकारिया, वैसा कस्टमर आपके पास है? इतनी सोचो बड़ी आप। दावत रखा है अभी उसने 50 आदमी होगी। वो तो वीडियो में मालूम पड़ेगा ना काहे की दावत है। ये लेकिन मेंढे मेरे पास महंगे आए हुए हैं। मेंढे मेरे पास 1.5 लाख के और बोर आए हुए महंगे? हैं। मेंढे बोल तो मैं आपको बताऊं कि अल्लाह बड़े बोल से माफ है मोहम्मद भाई, ये साल मेरे जितने बोल शायद ही कोई सामने हो। हाँ, बोर मेरे तो है पास बहुत बोल है, और बहुत अच्छे रिजल्ट पे है। जब वीडियो बनेगा आप देखना, बहुत इंजॉय करोगे, बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह। लेकिन फाद भाई को अंडुल कोटा देखने मजा आता है, आपको एमडी पे मजा आएगा। एमडी नहीं, पे नहीं, इंशाल्लाह। देखो हाइट हम वाले लोगों को, मैं अभी मोहम्मद भाई ने बताया, बहुत अच्छी बात बोले कि हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हो गए अल्लाह के हुक्म से, और जो मतलब वो सब बातें जाने दो, लेकिन आज अल्लाह के हुक्म से एमडी जेडी ये हिशाम भाई की बहुत मेहनत से जो है बना हुआ है। अल्लाह हमेशा दोस्ती कायम रखे। मैं समझता हूँ कि हकीकत में कोटा कलेक्शन एमडी पे मतलब एक्सीलेंट बोला जाए, सुपर बोला जाए कि बहुत अच्छे बकरे। अरे इनकी जो वीडियो डालने height- से लोगों ने मुझे परेशान कर डाले। वो जो ब्लैक height वाले जो बकरी है की ना, नहीं वीडियो आई थी height- लाइन से, अरे मतलब इतने कोई लोग भी मेरे को बकरा इन लोगों कांटेक्ट के पास, इन लोग- कर इनके पहचान पास वाले शौक है, शौक है इनका, शौक है, और वो ऐसा भी नहीं इनके है कि- कस्टमर्स के नहीं है, इनके खुद के ही बकरे होते हैं सब। तो इमरान भाई इंटरेस्टिंगली मैं देखता हूँ मेरे चैनल पे, हालांकि ज़्यादा फार्म्स की नहीं बनती, लेकिन जेडी और एमडी की वीडियो बहुत चलती है, क्योंकि अंडुल के शौकीन बहुत है। अंडुल के शौकीन है। और आई थिंक बॉम्बे में अगर आप टॉप 2 फार्म्स इन टर्म्स ऑफ, मैं 1 और 2 रैंक नहीं करूँगा, लेकिन जेडी और एमडी जो है आई थिंक ये टॉप 2 में शामिल है जो अंडुल के शौकीन है। हम लोग नीचे एमडी और जेडी एमडी जो भी बोलो, फास्ट भाई का आपको पता फास्ट भाई को है क्या है? इतनी क्वांटिटी में एक काम करने का नहीं ना। उनका स्टाइल है, बराबर। जैसे आपका इंस्टा पे आने का एक स्टाइल है, ओके, कभी सिगरेट फूकते हुए आते हो, कभी ऐसा पहाड़ चढ़ते हुए आते हो, स्टाइल सब है। आदमी की एक स्टाइल होती है। इनका काम करने का एक स्टाइल है। हम लोग बोले तो कम्प्लीटली मजदूर, सुबह से शाम तक के हम लोग बकरे में लगे पड़े हुए हैं, समझे। स्टाइल तो बहुत दूर की बात है, हम लोगों को टाइम ही नहीं ऑफ होता। कैमरा मारते हैं इमरान भाई की स्टाइल। ये सब बोलने की तो बात ये है। इनका जो काम करने का तरीका, इनको बकरे अच्छे ऊंचे देखने मिलेगा ना, तो ये एक अंदर से दिल से खुश होके जो है ना, इनकी इनपुट और वो ज्यादा नहीं, अच्छी तो सभी की बनाते हैं यार, ऐसे मत न्यू लो। जनरेशन है ना इमरान भाई, वो ज्यादा कोटा और ज्यादा हाइटेड, हेटेड बराबर। वो लेकिन लोग पे अच्छे व्यूज जाते हैं ना। नहीं, व्यूज के साथ साथ आपको शौक भी करने मिल रहा है। शौक बकरे करने। बहुत व्यूज अच्छे से ज्यादा हमारा खुद का शौक हो जाता है, इसीलिए अब मैंने आप यकीन जानो, तकरीबन हर बात बोला हूँ, हर बात बोला हूँ, ये बात भी बोले बिना रहूंगा नहीं। मेरे को इनके फार्म का बेस्ट बकरा खली वन ऑफ माय फेवरेट बोलते हैं ना, जो
और जो एमडी पे मतलब एक जैसे मेरे पास जुदाट गुजर चुका है, बहुत बकरे आए, बहुत बकरे चले गए, कुछ बकरे जो है ना घर कर जाते हैं, लेजेंडरी बकरा बन गया है इनका, हाँ, ये साला ये चीज़ है। और वो बोलते हैं ना कि एक वो बकरा देखने मेरे को इतने बकरे आपके पास है, मैंने कम से कम मेरी लाइफ में कुछ नहीं तो नहीं 10,000 बकरे पलाई पे पाल चुका हूँ यार, इतने बकरे। वो इतने बड़े फ्रेम का बकरा है, इतने बड़े फ्रेम का बकरा है, वो बहुत अच्छा बकरा है। खली है, आउट क्लास बकरा अभी भी है, खली है, इंशाल्लाह खली भी ब्रीडर है ना, और लेकिन अभी काफी के वजन तोड़ रहा है ब्रीडर की वजह से। नहीं अभी अभी भी 120 के आसपास ही होगा। 123 है अभी 123। और उसका अच्छा खासा दाम लग गया है ना, आपने बेचा नहीं है। हाँ। वंस अगेन दोबारा बता दे भाई, इनकी भी काफ़ी वीडियो साल भर आएगी और हमारी उम्मीद है कि भाई इनकी भी मेरे ख्याल से विल स्टार्ट फ्रॉम नवंबर एंड और फिर वो ईद तक के सिलसिला इंशाल्लाह चालू रहेगा। और हमारा फेस ऑफ चैलेंज भी जिसमें हमजा भाई बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। सो विल बी रेडी बाय नवंबर एंड इंशाल्लाह। ठंड रहेगी नवंबर में या वही गर्मी में शूट करना पड़ेगा? ठंड ना, ठीक है इंशाल्लाह। चलिए।